आने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा में तमाम सियासी दल पूरी शिद्दत से तैयारी में जुटे हुए हैं। भाजपा ने हर लोकसभा क्षेत्र में रैलियां शुरू कर दी हैं और 18 जून को सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पहली रैली का आयोजन किया। अब आने वाले दिनों में यमुनानगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। फिलहाल तक के राजनीतिक परिदृश्य से साफ है कि आने वाले चुनाव में मुख्य जंग भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दूसरे सियासी दल आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इनेलो भी लगातार कह रहे हैं कि वे चुनाव में व्यापक स्तर पर सीटें जीत कर आएंगे। साथ ही उनका दावा है कि 2024 में या तो वे खुद की सरकार बनाएंगे या सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका होगी। जिस तरह से भाजपा हाईकमान और पार्टी दिग्गज अमित शाह ने संकेत किया है, उससे साफ है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही होगा। कांग्रेस को भी खासा आभास है कि भाजपा से पार पाना आसान नहीं है, इसके लिए उसे पूरी ताकत झोंकनी होगी। हालांकि सत्ता से करीब 2 दशक दूर रहने के बाद इनेलो तमाम प्रयास कर रही है, तो हरियाणा की राजनीति में फिलहाल तक शैशव अवस्था से गुजर रही आम आदमी पार्टी के लिए भी राह आसान नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल के सियासी परिदृश्य से साफ है कि हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों में सीधा मुकाबला भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच ही है। शाह की रैली में भी बार बार कांग्रेस का ही मंच से नाम लिया गया। खुद शाह ने भी अपने भाषण में बार बार हरियाणा कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने किसी अन्य दल का नाम तक अपने भाषण में नहीं लिया। हालांकि इसके अपने राजनीतिक मायने भी है। मतलब साफ है कि पार्टी हाईकमान ये मान रही है कि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की ही टक्कर है। अन्य दलों की भूमिका नगण्य रहेगी या फिर बाद में पता चलेगी। इस बात में से भी हर कोई इत्तेफाक रखता है कि हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। हालांकि पार्टी में कई बड़े बड़े सियासी दिग्गज हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो सामने काम नेपथ्य के पीछे ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि वो लगातार हुड्डा की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम प्रयास उतने फलीभूत नहीं हो पा रहे। कांग्रेस में भी मुख्य रूप से बार बार हुड्डा का चेहरा सामने आ रहा है और पेश किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी दल कांग्रेस में मुख्य रूप से हुड्डा पर ही हमलावर रहते हैं। सियासत की प्रकृति यही है कि विपक्षी सत्ताधारी दलों द्वारा एक दूसरे के मुख्य चेहरों को ही घेरा जाता है और राजनीति भी कहीं न कहीं उनके ही इर्द गिर्द घूमती है। पार्टी में हुड्डा ने जो ताना बाना बुना है, उसके चलते पार्टी के अन्य चेहरे कहीं न कहीं हाशिए पर चले गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के बीच साल 2024 चुनावों में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा इसको देखते हुए किसी भी तरह की कैजुअल अप्रोच नहीं रखना चाहती है। पार्टी अपने पास एक साथ कई विकल्प रखकर चल रही है। बेशक जज्बा के साथ भाजपा के रिश्तों में तल्खी है और रिश्तों पर कहीं न कहीं बर्फ जमी है, लेकिन बावजूद इसके दोनों का गठबंधन जारी है। भाजपा ने इसको तोड़ने की कोई पहल नहीं की है। जज्बा भी निरंतर गठबंधन रखने के पक्ष में है। इसके अलावा अमित शाह की रैली में पार्टी ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की आलोचना न करके एक और संकेत दिया है कि आने वाले चुनावों में जरूरत पड़ने पर इनेलो से भी भाजपा को कोई परहेज नहीं है। इसके अलावा भाजपा ने चौटाला परिवार के रणजीत सिंह चौटाला को अमित शाह ने सिरसा में अपनी रैली के दौरान व बाद में जो तवज्जो दी है, उससे साफ है कि पार्टी आने वाले चुनावों में उनका भरपूर व प्रचुर इस्तेमाल करेगी। एक तरह से कहे कि भाजपा ने चौटाला परिवार के तीनों धड़ों को विकल्प के रूप में होल्ड पर रखा है। ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से अमित शाह ने रणजीत सिंह को तवज्जो दी है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी 75 साल के आयु संबंधी नियम को दरकिनार कर रणजीत सिंह को चुनावी रण में भी उतार सकती है। वहीं सत्ता में सहयोगी दल भाजपा को एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। पार्टी के नेता व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बेशक कह रहे हैं कि सभी 90 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर चुनावों के लिए वे तैयार हैं, परंतु वो इतना आसान नहीं है। पार्टी के सामने 3 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है भाजपा लगातार जज्बा पर दबाव बना रही है। न केवल भाजपा की स्टेट लीडरशिप बल्कि पार्टी हाईकमान द्वारा भी कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। अमित शाह द्वारा सभी 10 सीट जीतने के ऐलान से साफ है कि वो जज्बा पर कुछ खास निर्भर नहीं है। भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं कि जज्बा से अलग होकर चुनाव लड़िए। दूसरी बड़ी चुनौती है पार्टी के अंदर जारी कलह। पार्टी के ही कई विधायक अंदर ही अंदर पार्टी हाईकमान और डिप्टी सीएम के नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों हुई पार्टी की बैठक में कई विधायक आए भी नहीं। इसके अलावा तीसरी बड़ी चुनौती है पार्टी के मुख्य वोट बैंक जाटों व किसानों को कई मुद्दों को लेकर नाराज होना। हालांकि जज्बा खुद को मजबूत करने के लिए निरंतर मेहनत कर रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाला चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही दिखाई देगा।